नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां मिलता है आपको लेटेस्ट जानकारी और सही कंटेंट। ठीक है दोस्तों, आज का जो मुद्दा है हम लोगों का वो है 5,000 जो छत्तीसगढ़ में जो 5,000 के पदों पर जो शिक्षक भर्ती होने वाला है ना? उसके ऊपर है। ठीक है कि हमारे जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार है, आप लोग सभी जानते हो छत्तीसगढ़ निवासी लोग, ठीक है? और उनके जो मंशा थी कि आप लोग जो देखे होंगे कि 52,000 शिक्षकों के पद पर जो है ना? उन लोगों का पहले कहना था कि 52,000 शिक्षकों के पद पर भर्ती होगी। फिर वो घटकर हो गया जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा 33,000 पद, है ना? अब शायद सरकार का कहना था कि 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी, ठीक है? लेकिन युक्तियुक्तकरण के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्कूल है 10,000 के करीब जो स्कूल है, वो पूरे बंद कर दिए गए, ठीक है? उनका जो सुशासन है ये कहता है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया था। ठीक है दोस्तों? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उनका ये कहना है कि अब है ना? स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जनमन का जो है वो पेज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अभी तक से तो शिक्षक भर्ती हुआ नहीं है दोस्तों, लगभग-लगभग 3 साल होने जा रहा है। लेकिन जनमन में ये दिखाया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है बहुत तेज है। लेकिन इसमें जितने जो छत्तीसगढ़ के युवा साथी है ना वो प्रताड़ित हो रहे हैं। जो बीएड, डीएलएड वाले जितने भी हैं प्रताड़ित हो रहे हैं मानसिक रूप से, है ना? और आर्थिक रूप से भी उन लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। ये यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो ये आप लोगों का निर्णय है। मैं यहाँ पे कोई जो है भड़का नहीं रहा हूँ आप सभी को, ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा माननीय श्री विष्णुदेव साय जी उस समय जो शिक्षा मंत्री थे 5,000 शिक्षकों पे भर्ती आएगी। ठीक है? उसके बाद ये घट कर ना दोस्तों जब गजेंद्र यादव जी जब शिक्षा मंत्री बने वहाँ पे, है ना? तो वो हो गया 4700 पोस्ट। आपका कंप्यूटर व्याख्याता और योग शिक्षक का जो पोस्ट था ना वो हट गया था वहाँ पे। ठीक है? तो ये सारी जो प्रकरण है वो लगभग 3 साल से या 2.5 साल से चल ही रहा है छत्तीसगढ़ में। बहुत ज़्यादा बड़ी मुद्दा है और ये तो डायरेक्ट है कि ये लॉलीपॉप जैसा ही है 5,000 शिक्षक भर्ती, ठीक है? इतने सारे लगभग 2.5 लाख 3 लाख के करीब जो है युवा बेरोजगार है डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी, है ना? तो अब देखते हैं कि आगे जो सरकार है, क्योंकि अब तो लगभग 2 साल या 1.5 साल के करीब इनकी जो सरकार है वो बची हुई है, तो आगे जो सरकार है, ठीक है? तो ये 5,000 ही रहेगा, है ना? या बढ़कर इन पदों पर भर्ती होगी। तो चलिए आप लोगों के पास मैं लेटेस्ट न्यूज़ रखता हूँ, है ना? यहाँ पे तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है ना बहुत ज़्यादा अभी वायरल हो रहा है, ठीक है? व्यापम यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, है ना? स्पष्ट रूप से यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि इस वर्ष 12,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा व्यापम, है ना? जो आपका 2026 है ना उस वर्ष, है ना? किसमें 2026 में जो है व्यापम बोल रहा है कि 12,000 पदों पर जो है वो भर्ती होगा। लेकिन इसमें शिक्षक भर्ती होगा ये उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्पष्ट रूप से व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परीक्षाओं का कैलेंडर किया है जारी। अब ये तो हम लोग जो है वो आने वाले जो जो दिन होंगे है ना, जो राजपत्र में जो शिक्षक भर्ती को लेकर उनके द्वारा मंशा क्या है, वो जो है वो राजपत्र में घोषित करेंगे, ये उन लोग बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो हम लोग देखेंगे कि शिक्षक भर्ती को लेकर इनका निर्णय क्या है और मैं बता देता हूँ कि व्यापम अभी बोल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं ले सकते, है ना? और उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से अक्टूबर में 5,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा होगी आयोजित, ठीक है? तो यहाँ पे अक्टूबर में आपका शिक्षक भर्ती आयोजित हो सकता है, लेकिन इससे पहले, है ना? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब में है वो, आप लोग जाकर देख सकते हो कि माननीय श्री हमारे जो शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, है ना? उन्होंने कहा है कि नया सत्र प्रारंभ होने से पहले, है ना? जो शिक्षा का जो नया सत्र जैसे कि आप लोग जानते हो जून में 16 जून को स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पहले 2026 में ही उन्होंने कहा था कि उससे पहले शिक्षकों की भर्ती पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे व्यापम का ये कहना है अभी दिसंबर में, है ना? उन्होंने बताया 2025 में ही कि हमारे पास शिक्षक भर्ती को लेने के लिए डेट है ही नहीं, ठीक है? और अगर ये चाहें शिक्षा मंत्री और उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की है ताकि कोई स्टे ना लग सके,
है ना? इसी कारण से ये जो भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लेट चल रही है, देर सवेर ही दोस्तों लेकिन आएगा ज़रूर। तो आप लोग जो है वो डिमोटिव मत होना, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि जिनका उम्र बढ़ता जा रहा है ना? अब देखते हैं कि बीजेपी सरकार में उन्हें उम्र ऐज में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि 2.5 साल या 3 साल के करीब हो चुका है ना? पूर्ण रूप से हो चुका है। जिन लोगों का ऐज निकल गया, उन लोगों के लिए सरकार क्या करेगी शिक्षक भर्ती को लेकर? सभी जो हैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित है यहाँ पे, है ना? और आर्थिक रूप से भी लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार है युवा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, डाटा क्या कहती है ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर रियलिटी में जाओ तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बीएड जिनका एग्ज़ाम निकल गया है, जिन लोगों का नियुक्ति होना था, उन लोग भी जो है अनशन में बैठे हुए हैं ना, मरण अनशन में, या तो नौकरी दो या तो हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएँगे। मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के सामने जो है वीडियो लाऊँगा, कितनी सच्चाई है उन सब चीज़ों में। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे व्यापम 12,000 पदों पर तो एग्ज़ाम लेगा, लेकिन 5,000 शिक्षक भर्ती, है ना? जो कि अभी तक से पहला चरण भी नहीं हुआ है, तो क्या इसमें 5,000 से बढ़कर ये 15,000 या 10,000 के प्रकरण तक ये प भर्ती जो है वो पहुँच सकता है क्या? है ना? पहुँच सकता है क्या? ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ सस्पेंस ही बना हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे फरवरी में आयोजित होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी 2026 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, एसईआरटी के अंतर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का जो है वो उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब टेट का एग्जाम मैं बता देता हूँ कि वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ग 1, है ना, जिन्होंने एमए और एमएससी किया हुआ है उनके लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों। ठीक है? तो यहाँ पे ये संपूर्ण जानकारी था, है ना? अब मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, आप लोग चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यारे-प्यारे कंटेंट बना के ला रहा हूँ, ठीक है? और अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने जो है कंटेंट को प्रेज़ेंट भी कर रहा हूँ। और मैं जो है वो फेक न्यूज़ नहीं लाता, जो मैं रिसर्च पहले करता हूँ, जो आप लोगों के लिए ऑथेंटिक है, वही न्यूज़ आप लोगों के सामने रखूँगा, ताकि आप लोग जो है वो डिस्टर्ब ना हो, आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। मैं आप लोगों के समय जो है, जो समय मूल्यवान होता है उसको बर्बाद नहीं करना चाहता। वीडियो को आप लोग लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और हम लोग जो है, मैं आप लोगों को फ्री में जो है वो नोट्स प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में आप लोग जुड़ जाना, ठीक है? और शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है, फ्री में मैं आप लोगों को हर दिन यूट्यूब में सीडीपी से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है, सब्जेक्ट का, सिर्फ आप लोगों का सामाजिक विज्ञान और जो है बाकी जो एग्ज़ाम है उन सभी चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, फिर मैं बाकी जो शिक्षक की भी व्यवस्था वहाँ पे कर दूँगा। मेरे साथ मेरे दोस्त भी वहाँ पे पढ़ाने को तैयार है, तो आप लोग जो है वो निःशुल्क जो फ्री जो क्लासेस होगी उसका लाभ उठाइएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक कंटेंट होगा वहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मुख्य-मुख्य पॉइंट्स की ओर, है ना? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, सीजी टेट 2026 परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित हो सकती है। आवेदन 13 नवंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक थे, है ना? तो यह शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, 5,000 नए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा हो चुकी है और वित्त विभाग से मंजूरी भी मिल गई है। लेट लपेट है कि व्यापम कैलेंडर जो है वो अक्टूबर में दे रहे हैं एग्जाम को कंडक्ट कराने का, ठीक है? अगर मंत्री अगर चाहे, है ना, हमारे शिक्षा मंत्री अगर चाहे तो, और अगर मंत्रालय चाहे, है ना? तो आधिकारिक रूप से जो है वो 1 महीने में भी एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो सकता है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को 2023 का पता है कि 1 महीने में ही नोटिफ़िकेशन और उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था। तो आप लोग जो अपनी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो तेज़ गति से बढ़ाते रहिए। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यह भर्ती स्थानीय युवाओं को अवसर देगी, आप सभी को पता है, और शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी जो है उसको पूरा करेगी। आप लोग भी देखे होंगे कि अभी लगभग-लगभग 12,000 शिक्षकों ने अपने पद से जो है वो रिज़ाइन किया था, गवर्नमेंट टीचर ने, ठीक है? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सीजी व्यापम का शेड्यूल व्यस्त होने के कारण भर्ती थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन अक्टूबर या नवंबर 2026 में परीक्षा हो सकती है। यहाँ पे कन्फर्म नहीं है कि होगा,
हो सकती है करके यहाँ पे जो न्यूज़ है वो चल के आ रही है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना? तो देखिए आवेदन प्रक्रिया, मुख्य शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे और सीटेट पेपर पास होना ज़रूरी है। अभी जस्ट 1 फरवरी को आप लोगों का सीजीटेट है, बहुत ज़्यादा इस लाभ का फ़ायदा उठाइए और जो है सीटेट का जो पेपर है वो 8 फरवरी को है। 2025 में जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। है ना? इतिहास में पहला है 2025 जब एग्ज़ाम नहीं हुआ सीटेट का। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, है ना? चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल होंगे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर ध्यान देना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है? यहाँ पे स्पष्ट रूप से और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य भर्ती परीक्षा का संभावित समय, भर्ती समय के आयोजन को लेकर वर्तमान अपडेट इस प्रकार है ना? तो देखते हैं व्यस्त शेड्यूल है किसका? सीजी व्यापम का। कैलेंडर दिसंबर 2026 तक काफ़ी व्यस्त होने वाला है। मैंने आप लोगों को कहा कि जो भर्ती है 2026 में होगा तो होगा, नहीं तो 2027 में वो टल सकती है दोस्तों। ठीक है? और भर्ती जो है व्याख्याता और शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला और योग से भी रिलेटेड हम लोग को भर्ती वहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है ना? तो लगभग आप लोगों को जो है ये आज का वीडियो समझ में आया होगा और अगर आप लोगों को ये पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, लाइक जरूर करना। आप लोग जो है शिक्षक भर्ती और सीटेट का जो निःशुल्क क्लास है उसका आप लोग फायदा उठाइए मेरे चैनल पे, है ना? तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? धन्यवाद।